व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाबुन फिल वसवसा। ये बाब है बुरे ख़यालात वसवसा के ताल्लुक़ से। इससे पहले बाबुल कबाइर गुनाह कबाइर का बयान हुआ। अब वसवसा उसकी जमा वसाविस, बुरे ख़यालात, उसके ताल्लुक़ से जितनी अहादीसें हैं उसको नक़ल करेंगे। वसवसा का लग़वी माना डिक्शनरी में नरम आवाज़ के हैं और इस्तिलाह में बुरे ख़यालात, फासिद फ़िक्र को वसवसा कहते हैं। इसके बरखिलाफ अच्छे ख़यालात को इल्हाम कहा जाता है। वसवसा शैतान की तरफ से और इल्हाम रहमान की तरफ से होता है। ये बाब वसवसा में अल फस्ल अव्वल, पहली फसल, प्रथम अध्याय। अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह तजावज़ अन उम्मती मा वसत बिही सुदूरहा मा लम तअमल बिही औ ततकल्लम। अब ख़यालात, वसवसा, बुरी फिक्र जो पैदा होती है, इस पे हमारा तो कंट्रोल है नहीं कि मैं ये चाहूं कि ये नहीं सोचना है तो वो जहन में आए ही ना। जब आप ये सोचोगे कि ये नहीं सोचना है तभी वो चीज आएगी। उस लफ्ज को कान सुनता है और फिक्र तक पहुंचाता है, दिमाग तक पहुंचाता है, फिर उसके ख्यालात बनते हैं। ख्यालात कई तरह के हैं, दीनी, दुनियावी, शरई, मजहबी, सियासी। यहां बात सिर्फ मजहबी ख्यालात कि ऐसे कि अगर खारिज में उन ख्यालात को अगर अमल में लाया जाए तो या तो बंदा हराम का मुर्तकिब हो या वो बंदा कुफ्र का मुर्तकिब हो जाए। सुनेंगे, सुनिए। पहले दिल को धारस बंधाने के लिए कि ज्यादा झिझक महसूस न करो, पहले वो हदीस साहिब मिशकात ने ला दी ताकि हम संभल जाएं मुकम्मल तौर पर, और फिर उसके ताल्लुक से कुछ हदीसें, पहली हदीस ऐसी लाए हैं ताकि अपना माइंड सेट कर लिया जाए, कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल कर लो और ये दिमाग में बिठा लो कि ख्यालात से कुछ होता नहीं है, इसलिए वो हदीस लाए। अबू हुरैरा से रिवायत, कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यकीनन अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत से अन उम्मती माँ वसवसत भी सुदूरहा, मेरी उम्मत से उनके दिली वसवसे, दिली खतरात में जो गुजरे उनके दिमाग और दिल पे, आका फरमाते मालम तामल भी होता तकल्लम, जब तक उस पर अमल ना करे या उसको जबान से ना निकाले, आका फरमाते रब ने माफ कर दिया है, रब ने माफ कर दिया है। जब तक के वो बुरा ख्याल
अमल में न लाया जाए या उस पर बात न की जाए। अब बुरे ख्याल किस तरह के होते हैं सुनिए। आदमी आज जिस साइकोलॉजिकल में आपको बताता हूं, आदमी जिस मुआशरे में रहता है उसे उस तरह के बुरे ख्यालात आते हैं। जिस चीज में वो ढला है उस तरह के बुरे ख्यालात आते हैं। अब जो मजहबी है, शरीयत और दीन का पाबंद है, तो फिर उसे उसी ताल्लुक से ख्याल आता है। तो सहाबा मुकम्मल तौर पे शरीयत के आदी थे, तो उन्हें उसी तरह के ख्यालात आते और हुजूर की बारगाह में वो उन्हें पेश करते थे कि हुजूर ऐसे ऐसे ख्यालात आते हैं, हम जबान से कह नहीं पाते। अब वो हदीसें आपको अर्ज कर रहा हूं। अनहु यानी अबू हुरैरा ही से रिवायत है, फरमाते हैं जानासु मिन असहाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसालुहु इन्ना नजीदु फी अनफुसिना मा यतगावमु अहदुना अन यतकल्लम बिही क़ाल औ क़द वजदतुमुहु क़ालू नअम क़ाल ज़ालिका सरीहुल ईमान। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि हुजूर के सहाबा में कुछ लोग रसूल पाक की खिदमत में हाजिर हुए, आए हुजूर की बारगाह में कुछ सहाबा और आखिर अर्ज की या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम, हम आपसे पूछते हैं ऐसे ख्यालात के, ऐसे वसवसों के ताल्लुक से कि हुजूर हम उन्हें बयान नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे ख्यालात हमारे दिमाग में है, आते रहते हैं कि या रसूल अल्लाह हम जो है उन्हें बयान नहीं कर सकते। अब सहाबा का ईमान, अकीदा और ईमान मजबूत ईमान था कि वो बयान करना, उस पे अमल करना तो दरकिनार, कहते हुजूर बयान अल्फाज जबान पे ला नहीं सकते हैं। अब हुजूर समझ गए ख्यालात किस तरह के, उसकी एक मिसाल आगे आएगी। तो आका अलैहिस्सलातु तस्लीम फरमाते कालू, हुजूर उन्होंने जब कहा, हुजूर ने फरमाया क्या तुमने ये बात पाई? कहाँ या रसूलल्लाह। इससे मुराद इससे ये है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जब ये ख्याल आया तो तुमने बुरा समझा? कालू नाम या रसूलल्लाह, हाँ या रसूलल्लाह। हुजूर कहते हैं ठीक है, तुम्हें बुरे ख्यालात आते हैं, वसवसे आते हैं और तुम उसे बयान भी नहीं कर सकते, इस तरह के बुरे वसवसा ख्यालात हैं। तो हुजूर कहते हैं साहबा से अवजद तुमने उसे बुरा समझा? हाँ या रसूलल्लाह हमें बुरा लगता है। आ रहे आका फरमाते यही तो ईमान है, हादा सरीहुल ईमान, यही तो ईमान है। इसलिए कि तुम्हारे ख्यालात का बुरा समझना ये सरीहुल ईमान, ईमान की दलील है। इसलिए कि तुम्हारे पास ईमान कई पूंजी है और शैतान तुम्हारे पास आएगा, खाली घर में नहीं आता, खाली घर में चोरी नहीं करता है, जहाँ है। अब जब तुम्हारे पास है तो शैतान आकर तुम्हें वसवसे दिलाता है। गोया इस बात की दलील है कि तुम्हारा ईमान मजबूत है, सरीहुल ईमान। तो जो है हजरत अली का एक कौल तो मैंने कहीं पढ़ा था, और इसी जो है मिरतुल मनाजी, ये जो किताब अल्लामा अहमद यार खान साहब नई में लिखी है, उनमें हजरत अली का कौल नकल किया है। कहते जो नमाज वसवसों से खाली हो, वसवसों से जो नमाज खाली हो, आप फरमाते वो तो यहूद और नसारा की नमाज है। वसवसे आ जा, अब चूंकि नमाज पढ़ रहे हैं आप, शैतान को तो अल्लाह ताला ने कुदरत और ताकत तो दी है थोड़ी बहुत, उसे पता है कि इसकी नमाज कबूल है, तो इसी के पास आता है, इसी के पास और बुरे ख्यालात दिलाता है। तो हजरत अली का ये कौल यहाँ जो है माना कैद है। तो वसवसे
आ रहे हैं और ये ईमान की दलील, उसे घबराना नहीं चाहिए। अब उस पे आका फरमाते हैं कि मेरी उम्मत तजावज़ा अन उम्मती, मेरी उम्मत से मेरे रब ने वसवसे और बुरे ख्यालात को माफ कर दिया है। मालम यामल भी और तकल्लम, जब तक उसको अमल में या जबान पे नहीं लाएगा उस पे शरीयत पकड़ नहीं करे। अनहु, उन्हीं से रिवायत, हजरत अबू हुरैरा से रिवायत, कहते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याति शैतान अहदुकुम फयक़ूल मन खलक़ कज़ा मन खलक़ कज़ा हत्ता यक़ूल मन खलक़ रब्बका फ़इज़ा बलग़ फ़यस्तइज़ बिल्लाह वलयंतह। आका फरमाते हैं, अबू हुरैरा की रिवायत, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लोगों, तुम में से किसी के पास शैतान आता है, तुम में से किसी के पास शैतान आता है और उसे वसवसा दिलाता है। इसको किसने पैदा किया, उसको किसने पैदा किया, इसे रब ने बनाया, उसे रब ने बनाया, इसे रब ने बनाया, यहाँ तक कि कहता है तो फिर रब को किसने बनाया। फमन खलक़ रब्बका, तो फिर तेरे रब को किसने बनाया। आका फरमाते जब यहाँ तक पहुंचो फलियस्तइज़ बिल्लाह, तो औज़ु बिल्लाह कह लो, फलियस्तइज़ बिल्लाह, तो औज़ु बिल्लाह कह लो, अल्लाह की पनाह चाहो शैतान से, वलियंतह, और उससे बाज रहो, यानी उसको जबान से नहीं निकालना। ये ख्यालात है, इस तरह के ख्यालात दिलाता है कि हमें अल्लाह ने पैदा किया, तुमको अल्लाह ने बनाया, ये अल्लाह ने, वो अल्लाह, सब अल्लाह ने बनाया। फमन खलक़ रब्बक, तो फिर अल्लाह को किसने बनाया। ये ख्यालात भी आते हैं और ये सबको आते हैं, ये ख्यालात गुजरते हैं मोमिन के दिल में। शैतान कोई मौका छोड़ता नहीं है, वो जितने उसके पास बैलेंस है वो सब आजमा लेता है। हर आदमी के ताल्लुक से मोमिन को ये खतरा गुजरता है, कभी कभी सोचता है सब चीजें अल्लाह ने बनाई। अल्लाह कब से है, अल्लाह से पहले क्या था, बताओ, गुजरा है कि नहीं आपके दिमाग में? गुजरा है, सबके दिमाग में गुजरा होगा। ये बात सहाबा के ताल्लुक से है, जब उन मजबूत ईमान वालों के दिमाग में, जब, और जिनका ईमान उम्मत के लिए दलील है, जब वहां शैतान ये हथियार लेकर गया था कि उन्हें बहका दे, तो फिर हम जैसे कमजोरों के पास तो आएगा। बताओ, आप में से कई लोगों के दिमाग में गुजरा होगा कि रब से पहले क्या था भाई। मन खलक़ रब्बक, रब को किसने बनाया, ये ख्याल गुजरता है। उधर वजीफा दे रहे हैं फलियस्तइज़ बिल्लाह वलयंतह, तो ऐसा जब आए, इस हद तक जब पहुंच जाओ, आका फरमाते हैं औज़ु बिल्लाह पढ़ो, अल्लाह की पनाह शैतान मरदूद से, और इससे बाज रहो। और एक हदीस में आया है सूरह नास पढ़ लो, कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन, सूरह नास पढ़ लो, तो ये ख्याल माफ हो जाता है, चला जाता है। अनहु, हजरत अबू हुरैरा से रिवायत, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यज़ालुन नास यतसअलून हत्ता युक़ाल हाज़ा ख़ल्क़ुल्लाह हाज़ा ख़लक़ल्लाहुल ख़ल्क़ फ़मन ख़लक़ल्लाह फ़मन वजदा मिन ज़ालिका शैअन फ़लयक़ुल आमनतु बिल्लाह व रसूली, मुत्तफ़क़ अलैह। हदीस मुत्तफ़क़ है, बुखारी और मुस्लिम दोनों में। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग एक दूसरे से पूछते रहेंगे, लोग एक दूसरे से पूछते रहेंगे, यहाँ तक कहा जाएगा कि ये मखलूक तो अल्लाह ने पैदा की, ये मखलूक तो अल्लाह ने पैदा की, वो मखलूक तो अल्लाह ने पैदा की, तो फिर अल्लाह को किसने पैदा किया। वो बात वसवसे की थी, ये हदीस कलाम की है। हत्ता यतसाल, लोग एक दूसरे से पूछते रहेंगे। अभी कुछ साल पहले कहीं डिबेट में बैठे हुए थे, कोई मौलवी भी था, वो वहाबियों की तरफ से था, और इसी तरह जब 3 तलाक के मसले चले, 3 तलाक के मसले चले थे, तो वो सामने जो एंकर था वो भयंकर था, समझे,
और इस तरह के सवालात करता रहा। और बातों ही बातों में जो है उसने कहा कि सब बनाया तुम्हारे, तुम जिसे अल्लाह कहते हो रब के, उसने बनाया, तो बताओ तुम्हारे रब को किसने बनाया? कब वो सब मौलाना अपने इत्तेबा से सही बोलने लगा कि भाई वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा, काश पे दलील दो। तो कभी कभी ऐसा होगा, पहले तो ऐसी मजलिस में जाना ही नहीं चाहिए जहां पर रब के ताल्लुक से सवालात, या आका फरमाते उस जगह से भी बचो जहां पर तुम्हें मुश्तबा कर दिया जाए, तुम्हें मशकूक कर दिया जाए, तुम्हें डाउटफुल कर दिया जाए, उस जगह से भी बचो। डाउट होता हो कि यहां जाऊंगा तो इधर उधर की बात करके मुझे डाउटफुल कर देंगे या कंफ्यूज्ड कर देंगे, उस जगह जाना ही नहीं चाहिए, उस जगह ही नहीं जाना। तो अब आका फरमाते हैं लोग एक दूसरे से ये सवाल करते रहेंगे, पूछते रहेंगे, हत्ता युकाल, यहाँ तक कि उनकी मजलिस में पूछा जाएगा ये अल्लाह की मखलूक, वो अल्लाह की मखलूक, अल्लाह ने इसको उसको पैदा किया, तो फिर अल्लाह को किसने पैदा किया? आका फरमाते जब फल यकुल वजह बिन ज़ालिका शैआ, जब यहाँ तक पहुँच जाओ, आका फरमाते फल यकुल, तो कहो आमनतु बिल्लाहि व रसूलिही, ये कह लो। वो भी वजीफा बताया हुजूर ने, औज़ु बिल्लाह कह लो, ये भी बताया आमनतु बिल्लाहि व रसूलिही, मैं अल्लाह उसके रसूलों पर ईमान ले आया जैसा लाने का हक है। इकरारु बिल लिसान व तस्दीकुम बिल क़ल्ब, तो ये है। तो इस तरह के ख्यालात और वसाविस आते हैं। अब ये आते क्यों हैं भाई? हमारे करीब में जब इंसान पैदा होता है ना, तो अल्लाह ताला उसके साथ एक फरिश्ता भी लगा देता है, एक शैतान भी लगा देता है, हमजाद, जो बुरे काम करवाता है, ख्यालात दिलाता है, फिर ख्यालात को अमली शक्ल दिलवाता है, ये जबान से कहलवाता है, फिर बंदा उस पर रिएक्ट करता है। सुने इब्न मसूद से रिवायत है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका फरमाते हैं मा मिनकुम मिन अहदिन इल्ला वक़द वुकिला बि क़रीनुहु मिनल जिन्न व क़रीनुहु मिनल मलाइका। आका फरमाते तुम में से कोई ऐसा नहीं है, तुम में से कोई ऐसा नहीं है कि जिस पर एक साथी, एक करीन, एक उसका साथी जिन और एक साथी फरिश्ता अल्लाह ने मुकर्रर न किया हो। सबके साथ अल्लाह ने एक फरिश्ता, एक जिन मुकर्रर किया है। वो लिखने वाले फरिश्ते अलग, किरामन कातिबिन वो अलग, ये दो अलग हैं। हमेशा एक फरिश्ता अल्लाह बना पैदा किया है इंसान के साथ, हमेशा उसको नेकी को हुक्म देता है, नेकी की तरफ रग़बत देता है। और इंसान जब पैदा होता है तो उसके साथ शैतान भी पैदा होता है, और वो हमेशा उसे बुराई की तरफ जो है रग़बत देता है, हुक्म देता है। एक वो होता है जिसके कब्जे में नफ्स मुतमइन्ना है, एक वो है जिसके कब्जे में नफ्स अम्मारा है। दो नफ्स है इंसान में, नफ्स मुतमइन्ना, नफ्स अम्मारा। नफ्स मुतमइन्ना हमेशा रहमान की इबादत की तरफ बुलाता है, और नफ्स अम्मारा शैतान की पैरवी की तरफ बुलाता है। आका फरमाते हैं तुम में से कोई ऐसा नहीं है, मा मिन अहदिन इल्ला, तुम में से कोई ऐसा नहीं है, वो किला भे कि उस पर एक साथी उसका जिन और एक साथी उसका फरिश्ता मुकर्रर न किया हो। अब सहाबा थे अल्लाह अल्लाह को, या रसूल अल्लाह वैया का हुजूर, तो आपके साथ भी एक फरिश्ता, एक शैतान पैदा हुआ, आपके साथ भी एक फरिश्ता, एक हमजाद जिन में से आपके साथ भी। आका फरमाते हैं हाँ मेरे साथ भी एक जिन, वो जो आम लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी पैदा हुआ। वलाकिन अल्लाह आननी अलैह, मगर मेरे रब ने उसके मुकाबले में मेरी मदद की। तो फरमाते फअस्लमा, तो फिर वो मेरा जो जिन है वो मुसलमान हो गया, मेरा जो जिन है वो मुसलमान हो गया। आका फरमाते फला यामुरुनी इल्ला बिखैर, अब वो मुझे भलाई का ही हुक्म देता है, अब मुझे वो भलाई का हुक्म देता है। वो हमजाद ही मुसलमान हो गया, वो हमजाद ही मुसलमान हो गया। तो सरकार मुसलमान हुआ, बल्कि सहाबी हुआ।
जिन में भी असहाब थे कि नहीं? सूरे जिन पढ़ेंगे और तफसीर में सूरे माइदा वगैरह में बात आई थी, मैंने अर्ज किया था सूरे तौबा में। तो फिर हमारे साथ आम इंसानों के साथ जो है बुराई का हुक्म दे। हुजूर के साथ भी वो जिन पैदा हुआ, मगर हुजूर कहते आनानी, अल्लाह ने उसके मुकाबले में मेरी मदद की। वो मेरे अखलाक, मेरे किरदार, मेरी आदत, मेरे अतवार, मेरे रहन सहन, मेरी गुफ्तगू, मेरा कलाम, ये सुनकर वो मुसलमान हो गया। अब जब मुसलमान हो गया, फला यामुरुनी इल्ला बिल खैर, अब मुझे ये भलाई का हुक्म देता है। फरिश्ता तो है, वो भलाई का हुक्म ही दे, ये भी भलाई का हुक्म ही दे। ये हुजूर की खासियत है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि आप इसलिए हुजूर फरमाते हैं कि दुनिया के चंद शरीर इंसान, चंद बदबख्त इंसान और बदबख्त जिन, इनके सिवा दुनिया की सारी चीज जानती है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।